तो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे इकियाई एनर्जी के कॉन कॉल में क्या क्या बात हुआ। हिंदी में उनके 1 घंटे कॉन कॉल का मैं 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 8-9 मिनट में आपको बता देता हूँ कि कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ। तो जो वेलकम किया गया वो ओरिएंट कैपिटल के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया गया। उस पर मनीष द्वारका साहब का पहला कमेंट आया। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताया। उन्होंने बताया कि हमारा जो कार्बन मार्केट है वो अनस्टेबल और अनरेगुलेटेड कंडीशन फेस कर रहा है रसिया यूक्रेन वार के वजह से और हाई इंटरेस्ट रेट के वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको वो कार्बन ऑफसेट पे खर्च नहीं करना चाहती हैं। उसके बाद उनका दूसरा कमेंट था कि चूँकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है तो आज नहीं कल इनको तो कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन क्रेडिट तो लेना ही पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने बताया कि हमारा कुछ ही में प्रॉब्लम बिजनेस में आया है मीडिया वालों की वजह से। मीडिया वालों ने क्या किया है, बहुत सारे एमएनसी कंपनियों पर रिपोर्ट निकाला है कि ये लोग ना इमिशन कम नहीं कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है क्लाइमेट का उसको ये कम नहीं कर रहे हैं। ये डेवलपिंग नेशन से या फिर अफ्रीकन कंट्री से कार्बन क्रेडिट खरीद कर और अपना काम चला रहे हैं, रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से इस वजह से भी इनको बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है। तो और इन्होंने आगे बताया कि आगे रोड क्या है। तो इन्होंने बताया कि देखो भाई, इंडस्ट्री आउटलुक ये है कि अभी इंडोनेशिया ने लॉन्च किया फर्स्ट कार्बन एक्सचेंज, मतलब वर्ल्ड कार्बन क्रेडिट मार्केट को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहा है। इंडिया में भी अपना नेशनल एक्सचेंज खोलने जाने वाला है नवंबर-दिसंबर में। और बात करें ईकेआई की, तो इन्होंने अभी न्यू रेवेन्यू जनरेशन का कुछ नई चीज़ें अपने कर रहे हैं, जिसमें ये अपने एक ही छत के अंदर ईकेआई के तहत ही ये सब्सिडरी बनाएंगे और उसमें ये स्मार्ट मीटर, कुक स्टोव, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल, बायोमास, बायोगैस, इन सब चीज़ों को ये करने वाले हैं। अभी थोड़े कुछ प्रोजेक्ट चालू भी हैं, एग्रो प्रोजेक्ट भी, जिससे इन्हें फ़ायदा होगा। इसी लाइन में उन्होंने बताया कि कोची मेट्रो में एक ईकेआई का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे वे कार्बन रेटिंग को मोनेटाइज कर रहे हैं, वहाँ से भी इनको रेवेन्यू जनरेशन, मतलब ये अभी तक जो कार्बन क्रेडिट पे फुली डिपेंड थे, थोड़ा सा ये रेवेन्यू दूसरे जगह से भी लेना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे, सेम बिजनेस में। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमने अपना एक सिंगापुर में नया सब्सिडी खोला है, वो तो खैर न्यूज़ में ही है। पंकज पांडे का सीएफओ का वेलकम, वो तो होना ही था। और इन्होंने अपने अवार्ड रिकॉग्निशन के बारे में बात किया। मेनली क्या था, ये फर्स्ट सेक्शन में जो मनीष द्वारका का आप ट्विटर फॉलो करते हो ना, तो जो बात वो उस पर वो डेली अपडेट देते रहते हैं, वही था। उसके बाद 2 मिनट का इनका प्रेजेंटेशन होता है, अर्निंग प्रेजेंटेशन, सीएफओ द्वारा, मोहित कुछ नाम था। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो क्वेश्चन शुरू होता है, जय फ्रॉम सैप ये पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि भाई आपके लिए मार्केट में बहुत सारे निगेटिव परसेप्शन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बिजनेस है, क्या नहीं करते हैं, और ऊपर से ये कब तक चलेगा और आपका पॉजिटिव कब चेंज होगा। तो इस पे इनके जो सीईओज़ हैं मनीष, उनका कहना था कि हमें जो दिक्कत हुआ है, मेन दिक्कत हुआ हाई इन्वेंट्री की वजह से। हमने तो बहुत सारी इन्वेंट्री बना लिए थे कार्बन क्रेडिट के, और चूँकि उन्हें सस्ते दामों पे हमें बेचना पड़ रहा है, इस वजह से हमारे निगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और निगेटिव रिजल्ट की वजह से मार्केट का जो रिएक्शन है वो भी निगेटिव है, और इस वजह से परसेप्शन भी हुआ है। एक बार जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, उसके लिए बोले हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक हो जाएगा। वो 3 चीज़ क्या है। पहला तो है कि COP28 जो मीटिंग है दुबई में, उसमें से इनको पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तीसरा, ICB इंटरनेशनल कार्बन वॉलंटियर मार्केट से कुछ रेगुलेशन आने वाले हैं, और नेशनल मार्केट जो इंडिया में खुलने वाले हैं। ये तीनों चीज़ हो जाएगा तो फिर कार्बन क्रेडिट का डिमांड बढ़ेगा और हम फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन था, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मेहता कर गए थे। उनका बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि कौन खरीदता है आपका कार्बन क्रेडिट और कौन बेचता है। और मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी अचंभित हुआ कि भाई ये सिंपल से क्वेश्चन को आंसर नहीं दिए वो लोग, या पता नहीं मैनेजमेंट समझ नहीं पाए क्वेश्चन, वो पूरा घुमा रहे थे। जबकि वो मेहता साहब ये पूछ रहे थे कि आपका इंडिया में बिजनेस कुछ नहीं है, आप बाहर करते हो बिजनेस, या मतलब अफ्रीका से लेके यूरोप में बेचते हो। उनका कहना था, ये इन्होंने मनीष जी ने मेंशन किया कि मैं NTPC NHPC, ये लोग हमारे सेलर हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ओनर,
और बायर है यूरोपियन कंट्री से। डेवलपिंग कंट्री सेलर है, डेवलप्ड कंट्री बायर है। मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन फिर ये पता नहीं कैसे बात ट्विस्ट होते होते वो पूछ रहे थे मतलब आपका बिजनेस नहीं है। तो या तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था या मैनेजमेंट आंसर नहीं देना चाहती है, दैट्स नो। बट मैं 2-3 बार सुना रिकॉर्डिंग, मुझे समझ में नहीं आया। और वो मेहता साहब को बाद में वो क्यों पीछे कर दिया, बोला आप बाद में पूछिए क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था मानिया फाइनेंस से। उन्होंने बोला कि भाई आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न कब होगी। उसके लिए तो मैं आपको बता दिया, उन्होंने 3 चीज़ें आंसर दिया था, COP, ICBM और नेशनल मार्केट। बोलिए तीनों चीज़ होने के बाद हम Q1 FY25 या फिर 24 का जो Q4 तक हो सकता है हमारा डिमांड बढ़े और हम अपना प्रॉफिट। HSBC गुलाटी जी थे HSBC से, ये थोड़ा इंटरेस्टेड थे और इन्होंने इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट पूछा। बोले कि भाई आप अपनी इन्वेंट्री मतलब बहुत सस्ते दामों पे सेल कर रहे हो या कुछ वो कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम पैनिक में सेल नहीं कर रहे हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है वही सेल कर रहे हैं और हमारा मार्जिन अभी भी 10 to 40% उसी में वेरी कर रहा है। और ये सही था। और इन्होंने कुछ उसके इन्वेंट्री के लेवल पर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हाँ इशू है। और उसके बाद से 2 इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे, नाम उनका तो मैं सुन नहीं पाया, आशीष करके थे। उनके में से एक का तो मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि ओल्ड ऑडिटर के बारे में पूछ रहे थे कि भैया जी क्या हुआ था। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया इनके सेफ होने कि नहीं, हम वो बातें डिस्प्यूट हो गई है इसलिए हम वो मेंशन नहीं करना चाहते हैं। बाकी तो यही था पूरा इनका समरी। 1 घंटे सुनने से अच्छा है या ये 6 मिनट का वीडियो देखो। और मैं बॉटम लाइन पे आऊँ तो यही है कि कंपनी अभी फेस कर रही है रेगुलेटरी इशू, अनस्टेबल मार्केट कंडीशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, रशिया यूक्रेन वार। इस वजह से इनका कार्बन मार्केट जो हुआ है डिमांड कम हुआ है। उस डिमांड कम की वजह से इनका जो इन्वेंट्री है कार्बन क्रेडिट का वो इन्हें लो वैल्यू पर सेल करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि अभी जो हमारी इन्वेंट्री है वो नया ऑडिटर हो या पुराना ऑडिटर हो, उन्होंने फेयर वैल्यूएशन पे वैल्यू किया है। ऑडिटर का कोई लेना देना इससे नहीं है। और इनको उम्मीद है कि Q1 25 या फिर Q1 FY24 से Q4 से प्रॉफिटेबिलिटी वापस आएगी, डिमांड वापस बढ़ेगा और मैनेजमेंट बुलिश है। दैट्स ऑल।